हेलो बच्चे, मैं पंकज कुमार आपके साथ फिर से यूट्यूब चैनल पे आ रहा हूँ। बहुत लंबे समय के बाद, बहुत दिन इंतज़ार करवाया हमने। इसके बाद में कोई कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं आ पाए। बहुत दिन के बाद आप लोग के साथ फिर से यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करवाने के लिए। सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि कोई भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव आप एग्ज़ाम दो, कोई भी एग्ज़ाम दो कॉम्पिटिटिव, चाहे बैंक का दो, चाहे रेलवे का दो, या फिर कोई भी CGL का दो, SSC का दो, किसी का भी एग्ज़ाम दो, उसके लिए सबसे पहले आपके लिए कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आप बेस्ट कैलकुलेटिंग नहीं कर पाते हो, बहुत अच्छा कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो, तो आप क्वेश्चन को जल्दी डील नहीं कर पाओगे और क्वेश्चन अब से बनेगा जल्दी नहीं। क्वेश्चन को जल्दी बनने के लिए आपको कैलकुलेशन मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो आज आप लोग को हम बेसिक कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, और वो कैलकुलेशन जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, आज की कैलकुलेशन पोर्शन होगी हमारी। मैं आपको स्क्वायर सिखाऊंगा कि स्क्वायर कैसे निकाली जाती है। मैं आपको क्यूब सिखाऊंगा कि क्यूब कैसे निकाली जाती है। मैं आपको स्क्वायर रूट सिखाऊंगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकाली जाती है। मैं आपको क्यूब रूट सिखाऊंगा कि क्यूब रूट कैसे निकाली जाती है, एक बहुत ही अच्छे तरीके से। और वो तरीका बहुत कोई जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, तो एक बार रिवाइज भी आपकी हो जाएगी, और जो नहीं जानते होंगे उनके लिए बेटर भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्क्वायर निकालने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्क्वायर। आइए देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है जी वर्ग। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम बोले कि 2 गुने 2 तो बराबर होगी 4। ठीक है। अब अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो यानी मैं इसे 2 इंटू 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। 2 की स्क्वायर होगी 4, 2 की स्क्वायर होगी 4। तो अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर होगी जी 9। अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर होगा 16। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट समझना ये है आप सबके लिए कि ये जो 4 है, ये 4, ये जो 9 है, ये जो 16 है, ये 4, 9, 16 को हम बोलेंगे जी परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं जी पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग। और ये जो है 2, 3, 4, ये आपके कहलाएंगे स्क्वायर रूट। इसको हिंदी में बोलते हैं जी वर्गमूल। तो आइए समझते हैं वर्गमूल क्या होता है और पूर्णवर्ग क्या होता है, पूर्णवर्ग कैसे निकाली जाती है, वर्गमूल कैसे निकाली जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले आपको हम सिखाते हैं वर्ग, स्क्वायर कि आखिर स्क्वायर कैसे निकाली जाती है। तो इसको निकालने से पहले मुझे एक रूल की जानकारी लेनी होगी। देखिए, स्क्वायर निकालने के बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारे नियम हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। यानी इसके अलावा अदर जितने भी रूल हैं, यानी आपको कई तरह के रूल पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आपको कुछ नंबर्स के अलग तरीके होंगे, कुछ नंबर्स के अलग तरीके होंगे, यानी कई तरह के तरीकों का अध्ययन करो तो सारे नंबर्स का निकाल पाओगे स्क्वायर। उससे बेटर है कि मैं आपको यूनिक तरीका देने जा रहा हूँ, एक यूनिक तरीका मैं आपको देने जा रहा हूँ जिससे आपको स्क्वायर निकालने आसान होगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। जब आप 40-50 एग्जाम्पल्स खुद से कर लोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, तो स्क्वायर निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा, जो मैं तरीका आपको देने जा रहा हूँ। इस तरीका को जानने के लिए सबसे पहले आपको एक रूल्स को समझना होगा, रूल्स को जानना होगा। तो आइए उस रूल को समझते हैं। वह रूल है डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस।
उसको बोलते हैं जी डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस। डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस। डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस होती क्या है? जैसे बच्चे अगर मैं आपको बोलूं कि डुप्लेक्स ऑफ सिंगल डिजिट बताओ, डुप्लेक्स ऑफ सिंगल डिजिट बताओ, अभी घबराना नहीं है, इसलिए कि ये एक प्रोसेस है, इसके बारे में जानना ज़्यादा जरूरी नहीं है। हम इसका प्रोसेस को समझेंगे, प्रोसेस समझने के बाद इसका यूज हम स्क्वायर निकालने में कैसे करेंगे, हमारे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में समझना जरूरी है। तो अगर हम बोले आपसे कि डुप्लेक्स ऑफ सिंगल डिजिट क्या होगी, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि डुप्लेक्स ऑफ 8 का डुप्लेक्स क्या होगा, तो भाई जब 8 का डुप्लेक्स निकालना हो, सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स निकालना हो, तो कुछ नहीं करना, उसका सिर्फ वर्ग करना है, उसका सिर्फ वर्ग करना है। कैसे वर्ग करोगे? जैसे 8 यहाँ पे है, तो 8 का वर्ग करोगे तो आ जाएगा जी 64। क्या आएगा? 64। अगर हम बोलेंगे कि 9 का बता डुप्लेक्स क्या होगी, तो आप आसानी से बोल लोगे 9 का स्क्वायर जी, हो जाएगा कितना? 81। अगर हम बोले कि 7 का डुप्लेक्स बता, तो 7 का डुप्लेक्स हो जाएगा जी 7 का स्क्वायर, तो आ जाएगी 49। क्लियर है यहाँ तक बात? अगर हम बोले 4 का डुप्लेक्स बता, तो आप बोलोगे सर 4 का डुप्लेक्स 4 का स्क्वायर कर दो, तो यानी आ गया 16। तो कोई भी सिंगल डिजिट का अगर डुप्लेक्स निकालना हो, एक अंक का अगर डुप्लेक्स निकालना हो, तो उसका वर्ग कर देता है। कोई दिक्कत है? आइए अब समझते हैं डुप्लेक्स ऑफ डबल डिजिट। मान लो भाई कि डबल डिजिट का डुप्लेक्स मुझे निकालना हो, डबल डिजिट का डुप्लेक्स हमें निकालना हो, तो डबल डिजिट का डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे? डबल डिजिट का डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो अगर कोई बोल दे 24 का डुप्लेक्स बताइए कि 24 का डुप्लेक्स क्या होगी, तो 24 का डुप्लेक्स अगर निकालना है तो करना ये है, कुछ नहीं करना है, ये और ये दोनों हमको आपस में गुना कर दो। चलो जी कर दिए, 2 गुने 4, 2 गुने 4। अब इसके बाद इसको गुना 2 से कर दो, इस एक में नहीं सारे में होंगे, तो आ जाएगा जी 4 गुना 8, 8 गुना 16। अगर मान लो कि मुझे निकालना है 34 का डुप्लेक्स, 34 का डुप्लेक्स, तो अगर 34 का डुप्लेक्स निकालना है तो इसमें भी यही प्रोसेस लगाना है। करना यह है कि दोनों अंक को आपस में गुना कर दो, यानी 3 गुना 4, और फिर इसमें 2 से गुना कर दो, तो 4 तिया 12, 12 गुना 24। अगर मान लो को डुप्लेक्स मुझे निकालना है 72 का, तो बस वही काम करना यह है कि ये दोनों अंक को आपस में गुना कर दो, यानी 7 गुने 2, और इसके बाद इसको 2 से गुना कर दो, तो 2 सत्ते 14, 14 गुना 28। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब आइए आपको मैं सिखाता हूँ कि अगर 3 डिजिट हो तो उसका डुप्लेक्स हम कैसे निकाल पाए। आइए समझते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं आपसे बोल दूँ भाई कि 2 3 4 है, 2 3 4 है और 234 है, और इसका मुझे डुप्लेक्स चाहिए, तो इसका डुप्लेक्स निकालने का टेक्निक ये है भाई, इसका डुप्लेक्स निकालना कैसे है कि ये आखिरी वाला पोर्शन को आप चूज करो एक साथ, आखिरी वाला पोर्शन को आप एक साथ लो, जैसे 2 है और 4 है, ये दोनों में जो है आखिरी वाला जो पोर्शन है, ये जो 2 और 4 है, एक डबल अंक हो गया, और एक डबल अंक को इस प्रोसेस से डुप्लेक्स निकालेंगे, और बीच में जो सिंगल अंक है इसको अकेले यानी सिंगल डिजिट वाला हिसाब से अगर इसका डुप्लेक्स निकालेंगे, और इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, वही होगी 3 अंकों की डुप्लेक्स। जैसे इस 2 और 4 का अगर मैं डुप्लेक्स निकालूं ये वाली मेथड से, तो हो जाएगी 2 गुने 4, अब इसको 2 से गुना करना होगा, अभी जस्ट सिखाया इसको, और इसके बाद प्लस, अब यहाँ पे 3 सिंगल डिजिट है, अब अगर इस 3 का डुप्लेक्स में पूछूं तो स्क्वायर कर देना है, यानी कि 3 का स्क्वायर, तो फाइनल रिजल्ट आएगा 2 गुना 4, 4 चौका 16, और 3 तिया 9, 16 और 9 25। उम्मीद है समझ आया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 5 6 का डुप्लेक्स बता, तो 1 5 6 का डुप्लेक्स क्या होगा? अगर यहाँ पे आपसे हम ये बोलेंगे कि 1 और 6 को एक साथ ले लो, भाई दोनों किनारों को एक साथ लेके चलना है, ये ध्यान रखना है, दोनों किनारों को एक साथ लेके चलना है। तो अगर मैं 1 और 6 को एक साथ लूँ तो
इसका डबल डिजिट वाला हिसाब से बनेगा डुप्लेक्स। तो 1 गुना 6, अब इसको अपना मर्जी से अब 2 से गुना कर दो। अब इसके बाद प्लस कर दो। अब यहाँ पे बीच वाला नंबर क्या है 5, तो 5 का जब डुप्लेक्स निकालोगे तो 5 का स्क्वायर कर दो। तो फाइनल होगा जी 6 एकम 6, 6 दूना 12 और 5 25, 12 और 25 सबके हो गया 37। ये हो गई इसकी डुप्लेक्स। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 5 है 4 है 3 है, इसका डुप्लेक्स बता, तो वही पोर्शन 5 और 3 को एक साथ लेकर डुप्लेक्स निकालेंगे। तो 5 3 15, 15 दूना 30, डायरेक्ट में ले रहा हूँ। अब 4 चौका 16, तो 30 और 16 हो जाएगी 46। अगर हम बोले कि भाई 3 है 2 है 8 है, इसका डुप्लेक्स बता, तो वही पोर्शन करना है, कुछ नहीं करना, बस ये दोनों को एक साथ लेंगे। तो 8 3 24, 24 दूना 48, 8 3 24, 24 दूना 48 और 2 का डुप्लेक्स 4, 48 और 4 52, यही हो गया। डायरेक्टली अब करना सीखिए। अगर हम बोले कि यहाँ पे मान लो कि 2 है 8 है 1 है, इसका डुप्लेक्स बताइए, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 8 का डुप्लेक्स 64, 64 और 4 68, ये हो गई इसकी डुप्लेक्स। तो हमको उम्मीद है कि आपको सिंगल अंक का डुप्लेक्स कैसे निकाला जाता है ये समझ में आ गया, डबल अंक का डुप्लेक्स कैसे निकाला जाता है ये समझ में आ गया, ट्रिपल अंक का डुप्लेक्स कैसे निकाला जाता है आपको ये भी समझ में बढ़िया आया है। अब आइए थोड़ा सा सीखते हैं 4 अंक का डुप्लेक्स। आइए देखते हैं जी 4 अंक का डुप्लेक्स। और 4 अंक का डुप्लेक्स क्या 5 6 7 8 9 10 कितनों भी अंक का डुप्लेक्स निकालना हो तो आपके लिए आसान होगी। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि आपको 4 अंक का डुप्लेक्स निकालना है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया जी 2 3 4 5, इसका डुप्लेक्स बता क्या होगी। तो करना कुछ नहीं है, मैं अभी जस्ट समझाया कि किनारे वाला पोर्शन को एक साथ लेके चलेंगे। जैसे अगर मैं इसको और इसको एक साथ लेके चल रहा हूँ तो फिर एक तो हो गया ये, और दूसरी हो गया 3 और 4 को एक साथ लेके चलोगे क्योंकि ये भी जोड़ा हो गया। तो अब डुप्लेक्स अगर निकालेंगे तो इसको और इसको अगर एक साथ हम लेंगे तो 2 अंक वाला हिसाब से इसको बनाएंगे। तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, अब प्लस ये दोनों को, ये भी 2 अंक का हो गया तो इसको भी उसी हिसाब से बनाएंगे। 4 3 12, 12 दूना 24, चलो ये होगी 24। तो 20 और 24 को जब जोड़ोगे भाई तो हो जाएगा आपका 44। कोई दिक्कत है, समझ में आ रही है। अगर मैं बोलूँ कि 5 है 2 है 1 है 4 है, इसका डुप्लेक्स बताइए क्या होगी। तो इसका डुप्लेक्स होगी जी, ये दोनों को एक साथ ले लो तो 5 चौका 20, 20 दूना 40, 2 अंक वाला हिसाब से। और ये दोनों को एक साथ ले लो तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, अब ये दोनों को जोड़ दो तो 40 4 44। अब अगर हम बोले 6 2 1 8, इसका डुप्लेक्स बताइए। तो ये दोनों को एक साथ लेने होंगे तो 6 8 48, अब 48 को फिर 2 से गुना करोगे तो 48 दूना 96। अब इसको एक साथ ले लोगे तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो 96 और 4 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 100। अगर हम बोले 1 4 3 2, इसका डुप्लेक्स बताइए। तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 4 3 12 दूना 24, 24 और 4 28। डायरेक्टली अब करना सीखिए। जैसे मान लीजिए मैं बोलो 3 4 2 5, इसका डुप्लेक्स निकालना है तो इसको डायरेक्ट कीजिए। 5 3 15 दूना 30 और 4 दूना 8 दूना 16, 30 और 16 46, ये हो गया। तो उम्मीद है 4 अंक का डुप्लेक्स आपने सीखा। अगर मैं 5 अंक का डुप्लेक्स निकालने के लिए आपको सिखाऊं, जैसे 2 3 4 5 2, मान लीजिए इसका डुप्लेक्स मुझे निकालना है तो करना वही है, हम लास्ट वाला पोर्शन को एक साथ ले लेंगे। जैसे इसको मैं एक साथ लेंगे तो हो जाएगा, इसको एक साथ लोगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, समझना प्रोसेस को। अब इसको मैं एक साथ ले लूँ तो 5 दिया 15, 15 दूना 30, चलो भाई इसको भी ले लिया। अभी सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट वाला हिसाब से स्क्वायर डुप्लेक्स निकालोगे कैसे। तो सिंगल डिजिट अगर आएगा तो उसका स्क्वायर कर देना, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगी 16, तो आपका हो जाएगा 30 और 16 46, 46 और 8 कितना हो जाएगा 54। ये हो गई डुप्लेक्स। अब यही चीज को अब आप डायरेक्टली करना सीखो कि डायरेक्टली आप कर पाते हो कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख दिया 5 1 2 3 4, इसका डुप्लेक्स आपको निकालनी है जी। अगर आप डायरेक्ट निकालो तो डायरेक्ट कैसे निकलेंगे, इसको एक साथ ले लेना है तो 5 चौका 20 दूना 40। अब इसको 3 अवयव को एक साथ लोगे तो 3 एकम 3 दूना 6, 40 और 6 46, और 2 है सिंगल तो 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा जी
सॉरी 5 चौका 20 दूना 40, 3 एकम 3 दूना 6, 40 चौक 46 और 4 50। ये वही आपकी डुप्लेक्स। अगर 6 अंक का डुप्लेक्स निकालना हो 1 2 3 4 5 2, मान लो कि इसका डुप्लेक्स निकालना, तो करना कुछ नहीं, इसको एक साथ ले लो। 2 एकम 2 दूना 4 4, इसके बाद किनारे के पोर्शन से लेके चलना, अब इसको ले लो तो 5 दूना 10 दूना 20, अब इसको ले लो, ये डबल अंक हो गया, 4 3 12 दूना 24, तो हो जाएगा 20 4 24 24 24 48। हमको उम्मीद है, लेकिन उम्मीद है कि आप इस पोर्शन को ढंग से समझ पाए, और ये भी हमको लगता है कि 5 अंक 6 अंक 7 अंक 8 अंक 10 अंक कितनों भी नंबर का डुप्लेक्स निकालने के लिए अगर आपसे पूछी जाए तो अब आप आसानी से निकाल पाओगे। कुछ भी नहीं करना है, बस किनारे वाला पोर्शन को एक साथ लेते चलना है जब तक लास्ट में हो जाए, और लास्ट में अगर सिंगल अंक बचा तो सिंगल अंक वाला हिसाब से उसका डुप्लेक्स आप निकालिए, डबल अंक बचा जोड़ा बचा तो उसको डबल अंक वाला हिसाब से डुप्लेक्स निकालिए। यानी अब डुप्लेक्स निकालने आपके लिए ईजी हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हमें उम्मीद है कि आप इसको बहुत ढंग से समझ पाए। अब आइए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि स्क्वायर कैसे निकाली जाती है, यानी स्क्वायर में इस डुप्लेक्स की क्या महत्व है, क्या यूज है। आइए देखते हैं। मान लीजिए जी कि अगर मैं आपको सिंपल क्वेश्चन में समझाता हूँ, मान लीजिए कि 23 का मुझे स्क्वायर करना है, मान लीजिए कि 23 का हमें स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो अगर डुप्लेक्स वाला प्रोसेस से अगर मैं इसका स्क्वायर निकालना चाहूँ तो आपका लिए सिंपल सी बात ये है कि सबसे पहले दाहिने तरफ से, किधर से? दाहिने तरफ से हम 3 का डुप्लेक्स लेंगे। किसका डुप्लेक्स लेंगे? 3 का। तो आप बताइए कि 3 का डुप्लेक्स क्या होगी? सिंगल अंक है 3 का डुप्लेक्स क्या होगी? तो स्क्वायर कर देना है, तो 3 तिहाई 9, हासिल कुछ बचा? कैरी कुछ बचा? नहीं बचा, तो छोड़ दो जो है वही। अब इसके बाद इसको छोड़ना तब तक नहीं है जब तक लास्ट में ना पहुंच जाओ। अब इसके बाद ये दोनों का डुप्लेक्स लोगे, 2 और 3 को एक साथ लेकर डुप्लेक्स लोगे। तो अगर 2 और 3 यानी 23 का अगर मैं डुप्लेक्स निकालूं तो 2 अंक को अगर डुप्लेक्स निकालने के लिए मैंने अभी आपको समझाई कि ये दोनों अंक को आपस में गुना कर दो और फिर उसको 2 से गुना कर दो। तो देखो यार 2 तिया 6 और 6 दूना 12, तो 12 के लिखो 2 और हासिल 1, कैरी 1, उस कैरी 1 को यहाँ पे लिख लिया। कोई दिक्कत है? अब यहाँ इधर लास्ट करके आगे तो और कोई डिजिट नहीं, तो अब करना ये है कि उधर वाला यानी आखिरी वाला छोड़ दो, जैसे 3 को अब छोड़ दो, इसको छोड़ दो, अब सिर्फ किसका डुप्लेक्स निकालो? 2 का निकालो। तो 2 का डुप्लेक्स हो जाएगा जी 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 कैरी, तो 4 और 1 5, तो ये जो आपका है जी 5 2 9 यानी 529 और 23 की हो गई स्क्वायर। मान लीजिए मुझे 34 का स्क्वायर निकालना है, समझो पहले आसानी से। तो सबसे पहले किसका डुप्लेक्स लेके? 4 का, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 6 कैरी 1। इसके बाद दोनों का डुप्लेक्स लेंगे, जब दोनों का डुप्लेक्स लोगे तो 4 तिया 12, 12 12 दूना 24, 24 आया, 24 आने की 25 कैरी जोड़ोगे तो 25, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 कैरी। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद 3 का डुप्लेक्स लोगे तो 3 का डुप्लेक्स हो जाएगा जी 3 तिया 9, 9 और ये 2 जोड़ दोगे तो लास्ट में आखिरी में पूरा ले लिया था 9 2 11, ये हो गया जी 1156, 1156, ये आपका हो गया 34 का स्क्वायर। मान लीजिए कि आपको निकालना है जी 74 का स्क्वायर, तो वही पोर्शन यहाँ भी दोहराना है। सबसे पहले किसका डुप्लेक्स लेंगे? 4 का, तो 4 चौका 16 कैरी 1। इसके बाद दोनों का डुप्लेक्स लोगे तो 7 चौक 28, अब 28 को फिर कितना से गुना करेंगे? 2 से, तो 28 गुना 56, अब एक जोड़ देंगे 56 और 1 57 के साथ कैरी 5। अब इसके बाद किसका डुप्लेक्स लोगे? 7 का, तो 7 का डुप्लेक्स कितना होगी? 7 7 49, 49 1 5 जोड़ दोगे तो 49 और 5 54, लास्ट में पूरा ले लिया जाता है 54 76, यही हो गई इसका स्क्वायर। अब सपोज मान लो कि मुझे निकालना है जी स्क्वायर 3 अंक का, जैसे 2 3 4 का स्क्वायर हमको निकालना है, 2 3 4 का स्क्वायर निकालना है। अब आइए इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे समझते हैं। कुछ नहीं करना, वही प्रोसेस यहाँ भी अपनाना है। सबसे पहले आप एक काम करो कि 4 का डुप्लेक्स, तो बताओ 4 का डुप्लेक्स क्या होगी? स्क्वायर कर देना, तो 4 चौका 16 6 और कैरी 1। समझना प्रोसेस क्या कर रहे हैं। अब इसके बाद ये दोनों डिजिट का डुप्लेक्स लोगे,
तो 2 डिजिट का डुप्लेक्स आपको समझाया, तो दोनों अंकों को आपस में गुना कर दो और फिर 2 से गुना कर दो। तो जी 4 दिया 12 और 12 दूना 24, ये कैरी 24 और 1 25 के 5 कैरी 2। अब इसके बाद तीनों अंक का डुप्लेक्स निकालोगे। तो जब तीनों अंक का डुप्लेक्स निकालोगे तो करना क्या है कि किनारा लेके चलते हैं, यानी इसको एक साथ लेके चलेंगे, इसको तो 4 दूना 8 8 दूना 16 और फिर 3 का डुप्लेक्स 9, 3 का स्क्वायर, तो 16 और 9 25, 25 और 2 27 के साथ कैरी। अब देखो भाई ये तीनों लास्ट तक पहुंच गए हम। अब इसके बाद आखिरी है शुरुआत से इसको छोड़ते चलेंगे, 4 को हम हटा देंगे, सिर्फ निकालेंगे डुप्लेक्स किसका 23 का। तो जब 23 का डुप्लेक्स निकालोगे तो 23 का डुप्लेक्स क्या होगी बताओ, 3 दूना 6 दूना 12, 12 2 14, 14 के 4 कैरी 1। अब इसके बाद किसका डुप्लेक्स निकालोगे 2 का, तो 2 का डुप्लेक्स क्या होगी 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 और ये 5, यानी जो हो गया 5 4 7 5 6, ये हो गया इस नंबर का स्क्वायर। मान लीजिए कि आपको 5 2 3 का स्क्वायर करना है भाई, इसका स्क्वायर सीखना है कि इसका स्क्वायर हम कैसे निकालें। तो देखो इसका कैसे निकालोगे, सबसे पहले किसका डुप्लेक्स लोगे 3 का, सबसे पहले किसका डुप्लेक्स लोगे 3 का। तो 3 का डुप्लेक्स क्या होगा बताइए 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 ले लिए। अब इसके बाद डुप्लेक्स किसका लोगे 23 का। तो जब दोनों का डुप्लेक्स लोगे ना तो 2 3 2 3 6, 6 दूना 12, तो 12 क्लिक हो गया 2 कैरी 1। अब इसके बाद तीनों का डुप्लेक्स लोगे, तीनों का डुप्लेक्स लोगे तो 5 3 15, 15 दूना 30 और 2 का डुप्लेक्स 4, तो जी 30 और 4 34 और 1 के जोड़ोगे कैरी, 34 और 1 35, 35 के 5, तो यहाँ जाएगा कैरी 3, 5 15 15 दूना 30 4 34 37, ठीक है करेक्ट। अब इसके बाद 52 का डुप्लेक्स लोगे तो 52 का डुप्लेक्स हो जाएगा जी 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 और 3 23, 23 के 3 कैरी 2, बगल में लिख लिए। अब इसके बाद किसका डुप्लेक्स लोगे 5 का डुप्लेक्स सिंगल अंक, तो 5 का डुप्लेक्स हो जाएगी 5 का स्क्वायर कर दो, 5 25, 25 और ये 2 27, तो ये हो गया कंप्लीट नंबर 2 7 3 5 2 9, ये हो गई इस नंबर का स्क्वायर। एक 4 अंक वाला मैं आपको सिखाता हूँ, इसके बाद कितनों भी अंक आपको निकालना हो स्क्वायर तो आपके लिए आसान होगी। चार अंक वाला सिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपको बच्चे सीखना है 2 3 4 5 इसका स्क्वायर करना है, तो आप करोगे क्या, सबसे पहला काम कि इस 5 का डुप्लेक्स लोगे, किसका लोगे 5 का। तो बताओ जी 5 का डुप्लेक्स क्या होगी 5 25, तो 5 25 के 5 लिखो इन डिजिट यहाँ, और बाकी जो बचा कैरी हो गए तो 2 नीचे लिख लिया। इसके बाद अब ये दोनों का डुप्लेक्स लेंगे तो हो जाएगा जी 5 का 20, 20 दूना 40, 40 और 2 42 के 2 कैरी 4। अब इसके बाद ये तीनों का डुप्लेक्स लेंगे, तो जब तीनों का लोगे तो वही प्रोसेस 5 3 15, 15 दूना 30 और 4 का डुप्लेक्स 4 का स्क्वायर 16, तो 30 और 16 हो जाएगी 46 और ये 4 कैरी जोड़ोगे तो 46 और 4 50, 50 के 0 कैरी 5। यानी मेरा कहने का मतलब है कि धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, सभी का डुप्लेक्स लेना, जब लास्ट कर जाएगा तो उधर से एक छोड़ते जाएंगे, समझिए। अब डुप्लेक्स हमको निकालना है मान लीजिए 4 की, चारों का डुप्लेक्स चाहिए हमको, तो चारों का डुप्लेक्स वही किनारा लेके चलेंगे, इसको एक साथ, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 4 3 12 दूना 24, 20 और 24 44, एक 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49 कैरी 4, यानी लास्ट तक हम जी पहुँच गए। अब करना ये है कि आखिरी से एक एक अंक छोड़ते चले, मान लो कि 5 को मैंने छोड़ दी तो बचा कितना 234, तो अब ये 234 मतलब इसका डुप्लेक्स निकालेंगे तो हो जाएगी आपकी 4 गुना 8 गुना 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 और ये 4 29 कैरी 2। अब इसके बाद यार 23 का डुप्लेक्स लेंगे, धीरे धीरे छोड़ते जाना है एक एक अंक, तो 23 का डुप्लेक्स लोगे तो 3 गुना 6, 6 गुना 12,
12 और 2 14, कैरी को जोड़ना है, 14 को हो जाएगा 4, कैरी 1। अब इसके बाद सिंगल अंक का डुप्लेक्स लोगे 2 का, तो 2 का डुप्लेक्स क्या होगी 4, 4 अभी 1 5, तो यही आपका आंसर हो गया। ये वाला जो पोर्शन है आपका आंसर हो गया। देखो कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना हो तो ये मेथड आपके लिए बहुत ईजी है, बस आपको शुरुआत में थोड़ी हल्का टफ लगेगी, कन्फ्यूजन थोड़ा सा होगा, लेकिन जब 10 20 30 एग्जाम्पल आप खुद से बना लोगे, खुद से कर लोगे, तो ये सारे कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी और चीज़ें बहुत स्पीड बनने लगेगी। अगर कोई मुझे बनाने के लिए बोले इसका स्क्वायर करने के लिए, तो मैक्सिमम 20 से 25 सेकंड में या 10 सेकंड में मैक्सिमम है इसको इसका स्क्वायर में कर सकता हूँ। मान लीजिए निकालना है 3 2 8 1, इसका मान लो कि मुझे स्क्वायर करना है, या फिर एक और अंक ले लेता हूँ, मान लो कि ले लेता हूँ 2 3 4 5 3, मान लो कि मैं इसका स्क्वायर निकालना चाहता हूँ, इसका स्क्वायर मैं करना चाहता हूँ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 3 का डुप्लेक्स 3 तिया 9, दोनों का डुप्लेक्स 5 तिया 15 दूना 30, कैरी 3, तीनों का डुप्लेक्स 4 तिया 12 दूना 24 और 50 25, 24 और 25 हो जाएगा आपका 49, अब 3 52, 52 के 2, कैरी 5, चारों का डुप्लेक्स 3 तिया 9 दूना 18 और 5 का 20 दूना 40, 40 और 18 हो जाएगा 48 और 5 हो जाएगा 53 के 3, कैरी फिर हो गई 5। अब पाँचों का डुप्लेक्स निकालना है जी, तो 3 दूना 6 दूना 12, 5 तिया 15 दूना 30, 12 42, 4 चौका 16, 42 और 16 हो जाएगी आपके 58, 58 है 5, 58 5 63 के 3 हो जाएगी, कैरी हो जाएगी 6। अभी चारों का डुप्लेक्स लेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 दूना 20, 4 तिया 12 दूना 24, 20 24 44 और 6 हो जाएगा 50 के 0, कैरी हो गया 5। अभी 3 को का निकालोगे 4 दूना 8 दूना 16, 3 तिया 9 16 9 25 और 5 30 के 0 हो जाएगा, कैरी 3 हो गया। अभी दोनों का निकालोगे 3 दूना 6 दूना 12, 12 3 15 के 5, कैरी 1 हो जाएगा। सिर्फ 2 का निकालोगे 2 दूना 4 अभी की 5। ये वाला जो पोर्शन आपको हो गया, ये वाला पोर्शन आपको हो गया आंसर। उम्मीद है आपको ये चीज़ें बहुत बढ़िया समझ में आई होगी। हमको भरोसा है कि आपको स्क्वायर समझाने में मैं सफल रहा, आप बढ़िया से इसको समझ पाए। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि चीज़ों को धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना है। धीरे धीरे चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यानी कहीं भी आप बैंकिंग वगैरह में ज़्यादा ये सब क्वेश्चन आती है, और ऐसा सिंपली एसएससी के एग्जाम में कैलकुलेशन आसान करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों में अगर कभी लंबा पड़ जाए, लंबा अगर स्क्वायर निकालने के लिए आ जाए तो उसको आप आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हो। कोई दिक्कत है? ये इस तरह से हमारा जो स्क्वायर निकालने का तरीका था, या जो स्क्वायर मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि उसको कैसे निकाली जाती है जल्दी में, जल्दी कैसे निकाल पाएँ, टाइम का बचत कैसे करें, तो मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखा दिया। अब आइए हम लोग सीखते हैं निकालने के लिए स्क्वायर रूट, कि आखिर स्क्वायर रूट कैसे निकाली जाती है। थोड़ा सा ध्यान देना है, बस थोड़ा सा हल्का। आइए भाई, आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट निकालने के लिए। स्क्वायर रूट देखो यार, स्क्वायर रूट निकालना अगर आपको सीखना है तो इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, डिवीजन रूल हो गया, ठीक है, बार बार घटाने की विधि हो गया, कई तरह के बचपन में पढ़े होंगे, स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखे होंगे आपने। लेकिन आपको कैलकुलेशन आसान करनी है, बड़े बड़े कंपैरेटिव एग्जाम देने हैं, उस समय ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब क्वेश्चन को जल्दी बनाने के लिए मुझे कुछ ऐसे प्रोसेस को जाननी होगी, ऐसे रूल्स की जाननी होगी जो हमारे कैलकुलेशन को आसान बना सके। तो आइए सीखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकाली जाती है। स्क्वायर रूट निकालने को जानने से पहले थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे बच्चे, अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलोगे जड़ से 1 होगी। मैं बोलूँगा कि 2 का स्क्वायर करो तो क्या होगी, तो आप बोलोगे बच्चे कितना होगा, 4 होगा। मैं बोलूँगा 3 का स्क्वायर करो क्या होगे, तो आप बोलोगे 9 होगे। मैं बोलूँगा 4 का स्क्वायर करो क्या होगे, तो आप बोलोगे 16 होगे। मैं बोलूँगा 5 का स्क्वायर करो क्या होगी, तो आप बोलोगे 25 होगी। मैं बोलूँगा 6 की स्क्वायर क्या होगे, आप बोलोगे 36 होगे। मैं बोलूँगा 7 का स्क्वायर क्या होगी, 49। 8 का
64 और 9 का 81, ये हो गया। यानी एक का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो बताओ इकाई क्या आएगी? एक। यानी मैं ये बात बोल सकता हूँ कि किसी भी नंबर का अगर आखिरी डिजिट एक है और अगर उस पूरे नंबर का मैं स्क्वायर निकालता हूँ तो उसकी आखिरी डिजिट बनेगी एक। अगर कोई भी नंबर का आखिरी अंक 2 है, अगर उसका स्क्वायर करो तो उसका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त होगा उसकी भी आखिरी डिजिट होगी 4। इकाई अंक क्या होगी? 4। अगर 3 है, 3 का स्क्वायर करो तो आखिरी डिजिट होगी 9। उसी तरह 4 का स्क्वायर करो आखिरी डिजिट 6, यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट 6, यूनिट डिजिट 9, यूनिट डिजिट 6। कोई दिक्कत है? उम्मीद है ये समझ में आ गया। अब थोड़ी सी एक चीज़ बताइए कि कौन कौन से अंक का स्क्वायर करने पे इकाई अंक 1 बन रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर जिस नंबर की आखिरी अंक 1 हो या जिस नंबर की आखिरी अंक 9 हो, तो अगर वैसे नंबर्स को अगर मैं स्क्वायर करूं तो फिक्स है कि उसका इकाई अंक 1 ही होगा जो फाइनल रिजल्ट आएगा। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि 1 हो या फिर 9 हो, 1 हो या फिर 9, यानी 1 का स्क्वायर करो या 9 का स्क्वायर करो, ये 100% फिक्स है कि जो यूनिट डिजिट बनेगा भाई बच्चे, यूनिट डिजिट वो बनेगा 1 ही। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि 2 का मान लो स्क्वायर करो और 8 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो और 8 का स्क्वायर करो, तो ये फिक्स है कि यूनिट डिजिट बनेगा 4। अगर 3 का मैं स्क्वायर करूं और 7 का स्क्वायर करो तो ये फिक्स है कि यूनिट डिजिट बनेगा 9। और कुछ छूट रहा है? मान लो अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं और 6 का स्क्वायर करूं तो फिक्स है कि यूनिट डिजिट बनेगा 6। उम्मीद है समझ में आ रहा है, समझ आ रही होगी। अगर देखो जी, 1 का अगर स्क्वायर करें और 9 का स्क्वायर करें तो इकाई अंक 1 बनेगा। 2 का स्क्वायर करें और 8 का स्क्वायर करें तो इकाई अंक 4 बनेगा। अगर 3 का स्क्वायर करें और 7 का स्क्वायर करें तो इकाई अंक 9 बनेगा। और अगर 4 का स्क्वायर करें और 6 का स्क्वायर करें तो इकाई अंक 6 बनेगा। और अगर 5 का स्क्वायर करें तो इकाई अंक हुआ 5 बनेगा। यहाँ तक क्लियर बात है? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? अब आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, कैसे इसका वर्गमूल मैं निकालता हूँ। देखो यार, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए है 40 96, 40 96, 40 96, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगर इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो निकालते कैसे हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले करेंगे कि हम दाहिने तरफ से 2 पेयर लगाएंगे। जैसे 96 का एक पेयर लगाया, एक 40 का पेयर लगाया। ये फिक्स है कि हम दाहिने तरफ से ही पेयर लगाएंगे। इधर अगर सिंगल अंक बचे या डबल अंक बचे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सिंगल अंक बचा तो उसको भी अपने आप में एक पेयर मान के चलना है, और डबल अंक बचा तो वो एक पेयर है ही। अब करना ये है कि ये 96 है। अब देखिए दाहिने तरफ वाला पेयर यानी लास्ट पेयर में जो इकाई अंक है वो है क्या? तो इकाई अंक है जी 6। इकाई अंक क्या है? 6। अब आप देखिए या आप सोचिए, क्योंकि ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। अब आप ये सोचिए कि आखिर किसका स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे कि इकाई अंक मेरा 6 बनेगा। तो ये बात पक्की है कि या 4 का स्क्वायर करो, वैसे नंबर जिसका आखिरी अंक 4 हो उसका स्क्वायर करो, या वैसे नंबर जिसका इकाई अंक 6 हो उसका स्क्वायर करो, तभी आखिरी अंक यानी यूनिट डिजिट 6 बनेगा।
तो ये बात पक्का है कि ये जो इसका जो फाइनल रिजल्ट है, यानी जो वर्गमूल आएगा उसका आखिरी डिजिट ये 100% तय है कि या तो 4 होगी या 6 होगी। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर करोगे तो भी का अंक कितना आएगा? 6। अगर 6 का स्क्वायर करो तो भी का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। अब देखिए अब आगे करना क्या है। ये फिक्स है कि जो आंसर आएगा ना उसका आखिरी अंक या तो 4 होगी या तो 6 होगी। अब नेक्स्ट पेयर की अगर हम बात करें 40, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया से समझना है यहाँ पे 40। तो आप ये देखिए कि आखिर किसका स्क्वायर करने पे, यानी किसका स्क्वायर जस्ट 40 से कम होगा या 40 के बराबर होगी। तो आप ध्यान से देखने की कोशिश करो कि अगर मैं 5 का स्क्वायर करूंगा 25, 6 का 36, 7 का 49, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 का अगर स्क्वायर करो तो 49, यानी 40 से ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया। तो हमको जस्ट पहले वाला देखना है। ऐसा यहाँ 40 आया तो ये देखना है कि 40 से पहले वह कौन सी नंबर की स्क्वायर होगी जो इससे जस्ट पहले होगी, जस्ट पहले होगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो वो होगी जी 36। 36 ऐसा नंबर है जो 40 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी 6 लेना होगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 40 से जस्ट कम होगा, तो यानी 6 होगा। तो 6 फिक्स हो जाएगा, यहाँ 6 हो गए और यहाँ 6, ये फिक्स है कि 6 होगा। अब यहाँ पे कंडीशन 2 हो गया, या तो 64 के स्क्वायर करने पे इतना आना चाहिए या 66 के स्क्वायर करने पे इतना आना चाहिए। अब ये कंफ्यूजन है कि आखिर ये दोनों में से आंसर कौन होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 6 है, यानी 6 का स्क्वायर के तो जस्ट इससे कम वैल्यू है, 40 से जस्ट कम वैल्यू है। तो इस 6 में जस्ट अगला नंबर क्या होगा? 6 का अगला नंबर 7, तो उससे गुना कर दीजिए। तो 6 सते 42, 6 सते आएगा 42। अब आप ये देखिए कि ये जो 40 है, वो 42 से छोटा है या बड़ा है? तो आप देखिए 40 जी 42 से छोटा है या नहीं है? अब अगर 40 42 से छोटा है, यानी 40 कम है, तो कम वाला ले लो। तो कम कौन है? 66 या 64? 64। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 64, ये हो गया आंसर इसका। कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू और हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए दे रखा है जी 2304, इसका वर्गमूल निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहला काम हमारी क्या होगी? पेयर। मान लो पेयर बैठा लिए। अब आगे ये देखो कि इस नंबर की आखिरी अंक क्या है? तो 4 है। अब 4 देखो किसका स्क्वायर करने पे का अंक 4 आता है। तो अब देखो जी 2 का स्क्वायर करोगे तो भी का अंक 4 बनेगा, 8 का स्क्वायर करोगे तो भी का अंक 4 बनेगा। तो ये फिक्स है कि इसकी आखिरी अंक जो होगी डिजिट आंसर वाला का, वो 2 होगी या फिर 8 होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो 23 है, अगला पेयर देखो 23। अब आप ये देखिए कि भाई कौन सी और नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 23 से जस्ट कम वैल्यू। तो देखो लिस्ट में 50 25 ज़्यादा हो जा रहा है, 23 से 4, तो 4 यहाँ होगी, 4 यहाँ भी होगी। अब यहाँ पे ये सोचना है कि आंसर ये होगा या ये होगा। तो यार ये जो 4 है, 4 जो आपने लिखा, ये 4 का अगला नंबर क्या होगी? 5। 4 का अगला नंबर 5, तो 5 चौका 20। अब आप ये देखो कि 23 जो है 20 से बड़ा है या छोटा है? तो 23 जी 20 से बड़ा है। और अगर 23 20 से बड़ा है तो बड़ा वाला आप ले लो, यानी बड़ा वाला 48। 42 पर 48 बड़ा है या नहीं है? ये 48 हो गया आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है? एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 34 81। 34 81 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो पेयर बैठाओगे इधर ही पेयर बैठाओगे। अब यहाँ पे देखो कि ये जो पेयर है 81 जो आपका आया, इसका इकाई क्या है? 1। तो 1 देखो किसका स्क्वायर करने पे इकाई आता है, चाहे 1 का चाहे 9 का। तो 1 9। अब इसके बाद ये देखिए कि यहाँ पे है क्या? 34। नेक्स्ट पेयर 34। अब देखो किसका स्क्वायर करने पे जस्ट इससे कम वैल्यू हो। तो 6 का करोगे 6 6 36, 5 का लेना होगा 5 25 5, यहाँ 5 हो गया जी और यहाँ 5 हो गया। या तो 51 की होगी या तो 59 की होगी स्क्वायर में।
अब इसमें से आंसर कौन होगा, तो जैसे यहाँ 5 आपने ली तो 5 का अगला नंबर कौन होगा, 6, तो उससे गुना करोगे तो आ जाएगा 30। अब 30 से 34, 34 देखो ये वाला नंबर कि 34 30 से बड़ा या छोटा है, बड़ा, तो हमारा बड़ा वाला आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए। एक दो एग्जाम्पल आपको और समझाते हैं, देखिए इधर समझाते हैं। देखो ये मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 79 21। मान लो कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो दाहिने तरफ से एक एक पेयर बैठाते हैं। अब देखो यार कि जो 21 है इसका इकाई क्या है, एक, यानी पूरे नंबर का इकाई क्या है, एक, यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 21 का इकाई क्या है, एक, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इकाई एक है तो किसका किसका स्क्वायर करने पर इकाई एक आता है, चाहे एक का चाहे 9 का, तो चुपचाप से बोलो 1 या 9। अब देखो 79 है तो किसका स्क्वायर करने पे 79 से जस्ट कम वैल्यू होगी, तो देखो यार 9 का स्क्वायर करोगे 9 9 81 हो जाएगा, यानी 79 से ज़्यादा हो गया, यानी 8 का करोगे 8 8 64, यानी 8 होगा। एक या 8 यहाँ पे ले लो, 8 यहाँ पे ले लो। अब ये देखो कि 8 का अगला नंबर कौन है, 9, तो 8 गुना 9 8 9 72। अब देखो यार कि 72 जो है 79 जो है 72 से छोटा या बड़ा, तो 79 72 से बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा, ये आंसर होगा। इसका स्क्वायर करोगे यही आंसर है, कोई दिक्कत है। एक आध और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है जी 9604, 9604, मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो आप क्या करोगे कि इधर से पेयर बैठाएंगे। अब यहाँ 4 है तो इकाइयाँ 4 किसका किसका स्क्वायर करने में बन सकता है, या तो 2 का या तो 8 का, तो चलो एक तरफ ले लिए 2, एक तरफ ले लो 8। अब इसके बाद आपको 96 है तो किसका स्क्वायर करेंगे तो जस्ट 96 से कम वैल्यू होगी, या तो 9 का करोगे तो 81 हो जाएगी, 10 का करोगे 100 हो जाएगी, 100 तो ज़्यादा हो जा रहा है, कम वाला लेना है, यानी 9 का, तो 9 यहाँ ले लो और 9 यहाँ भी ले लो। अब देखो यार यहाँ 9 है तो 9 का अगला नंबर कौन है, 10, तो 10 9 90। अब देखो कि जो 96 है वो 90 से छोटा है बड़ा है, 96 तो 90 से बड़ा है, तो जब बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर हो गया, यही हो गया आंसर। इसका स्क्वायर करोगे यही आएगा। इसको आप फास्ट कर पाओगे जब ये चीज़ें आपके माइंड में होगी, ये चीज़ अगर माइंड में आपकी होगी तो ये चीज़ें आपको सुपर फास्ट की तरह बनेगा। आइए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ले ले रहे हैं 46 24, मान लो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको करना क्या है, पेयर बैठा लिए। अब 4 है तो किसका किसका स्क्वायर करने पे इकाई 4 आ सकता है, या तो 2 का या तो 8 का। चलो भाई 2 ले लिया और 8 ले लिया, 2 लेंगे तो भी इकाई 4 बनेगा, 8 लेंगे तो भी इकाई 4 बनेगा, इकाई 4 है इसलिए 2 होगी या 8 होगी, उस नंबर की आखिरी अंक जो हमारा वर्गमूल होगी। अब देखो यहाँ 46 है तो आखिर किसका स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे जो 46 से जस्ट कम वैल्यू होगी, तो 46 जस्ट कम वैल्यू 7 का करोगे 49 हो जाएगा, 6 लोगे, 6 का 36, 6 ले लो, 6 ले लिया, 6 ले लिया। अब ये अब देखो कि 6 का अगला नंबर क्या होता है, 7, तो 6 गुने 7 करोगे 42। अब बताओ जी 46 जो है 42 से बड़ा है छोटा है, बड़ा, तो बड़ा वाला आंसर, बड़ा वाला आंसर हो गया, कोई दिक्कत है। आइए अब देखते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपका दे रखा है 53 29, मान लो 53 29, इसका रूट निकालना है, काम वही करना है। आप ये देखिए पेयर बैठाइए पहले, इसके बाद अब देखो यहाँ 9 है, तो 9 है तो आखिर किसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई 9 आएगा, तो या तो 3 का करोगे तब इकाई 9 आएगा स्क्वायर करने पे, या फिर 7 का करोगे तब, तो एक तरफ ले लो 3 और एक तरफ ले लो 7। अब आप देखो कि भाई 53 है तो किसका स्क्वायर करने पे 53 से जस्ट कम वैल्यू हो, तो आप देखो कि 7 का स्क्वायर करोगे जी 49 हो गया, 8 का स्क्वायर करोगे 64 हो गया, यानी 7 लेना चाहिए या 8 लेना चाहिए, तो 7 लेंगे क्योंकि 7 का स्क्वायर करने पे से जस्ट कम वैल्यू, 8 का करोगे तो ज़्यादा हो जाएगी, तो 7 लोगे, तो एक तरफ मैंने 7 ले ली और मैंने 7 ले लिया, 73 और 77, ये दोनों में से कोई एक आंसर हो गया। अब देखो कि 7 जो तुमने लिया, 7 का अगला नंबर कौन है, तो 8, तो 7 8 56। अब देखो कि ये जो 53 है वो 56 से छोटा है बड़ा, तो 53 जो है 56 से छोटा है, तो अगर 53 अगर 56 से छोटा है तो छोटा वाला आंसर हो गया, ये वाला आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए। अगर एक दो नंबर्स और लेना चाहें, इसको अगर इरेज करके मान लीजिए
मान लीजिए एक ले ले रहे हैं 67 24, इसका स्क्वायर रूट मान लीजिए निकलना है जी 67 24, इसका नहीं मिलिए नहीं। पेयर बैठो 4 है, किसका इकाई करने पे, किसका स्क्वायर करने पे इकाई में 4 बनेगा, या तो 2 का या तो 8 का, तो 2 ले लिए 8 ले लिए। 67 8 का स्क्वायर करोगे 64, 9 का करोगे ज़्यादा हो जाएगा, यानी 8 ले लो, 8 यहाँ भी ले लो, 8 यहाँ भी ले लो। अब देखो कि 67 है तो यानी 8 का अगला नंबर कौन है 9, तो 8 गुना 9 करोगे भाई तो आ जाएगी 72। अब देखो कि 67 जो है 72 से छोटा है बड़ा है, छोटा है, यानी 82 आंसर। कोई दिक्कत है? आप लोग उम्मीद है कि बहुत बढ़िया समझ पाए होंगे। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल अगर लेना चाहें, 1 5 6 2 5, 1 5 6 2 5, मान लीजिए मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो आप देखो यार पेयर बैठाओ तो 1 हो गया, इसको अपने आप में अगर एक पेयर मान के अगर आप चलते हो तो इसको अगर बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, तो 5 है तो ठीक से कि 5 ही होगा एक आया। अब 156 देखो किसके आसपास है, तो 12 का स्क्वायर करोगे यार 144, 13 का स्क्वायर करोगे ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 12 लोगे 125 का है। अगर यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि कुछ और रहता तो फिर 2 ऑप्शन फिर यहाँ भी होता कि कौन सा आंसर यहाँ पे होगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको समझाया स्क्वायर निकालने के लिए और स्क्वायर रूट निकालने के लिए, जो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत ही सही रहेगी। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल होगी, ये मेरा विश्वास है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि क्यूब कैसे निकाली जाती है और क्यूब रूट कैसे निकाली जाती है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट टाइम।